हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो इसमें हम बात करने वाले हैं मेरी जॉब की। तो मैं कंपनी में हूँ, वो हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी है और इनके यूके में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, अराउंड 6-7 सेंटर हैं। तो ये जो कंपनी है हेल्थ एंड वेलनेस की है। तो ये क्या होते हैं, ये सेंटर्स होते हैं। तो इनके क्या काफ़ी सारे जिम होते हैं, पूल होते हैं एंड सोना स्टीम रूम, और यहाँ पे नर्सरी होती है छोटे बच्चों की। काफ़ी सारी स्विमिंग लेसन्स होते हैं, स्विमिंग क्लासेस होते हैं और बहुत सारे क्लासेस होते हैं योगा वगैरह के, पिलाटे के। मोर देन आई थिंक 100+ क्लासेस होते हैं एवरी मंथ। तो मैं इस कंपनी में हूँ। तो जो मेरा मेन प्रोफाइल है वो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आता है। मैं इनकी मेंबरशिप टीम में हूँ। तो इनकी जो ये सर्विसेज हैं जो ये क्लाइंट्स को देते हैं, कस्टमर्स को, तो इनके क्या होते हैं, काफ़ी सारे मेंबरशिप होती हैं। जो मेंबरशिप की टीम में मैं हूँ एक्चुअल में। तो हम लोग जितने भी नए साइनअप होते हैं, जितने भी नए कस्टमर हैं जो साइनअप करते हैं, और जितने भी पुराने कस्टमर हैं, किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कुछ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, या फिर किसी को अपनी मेंबरशिप में जो भी इशू हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कस्टमर हैं वो फ़ेस टू फेस रहते हैं। मतलब कोई आया, उसको मेंबरशिप चाहिए, उसको अपनी मेंबरशिप में कोई क्वेरी है, तो हम लोग फ़ेस टू फेस उनको डील करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म है। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ, तो हम लोग ये वाइट शर्ट्स पहनते हैं। बाकी रिसेप्शन टीम है उनकी अलग है, और जो जिम वाले टीम है उनका अलग है। जितने भी कस्टमर फेसिंग प्रोफाइल है, मतलब जितने भी कस्टमर फेसिंग रोल हैं, उन सब की यूनिफॉर्म है पर्टिकुलर। और जितने भी ट्रेनर हैं या फिर जितने भी जो लोग क्लासेस लेते हैं, योगा क्लासेस, ये सब उन सब का रहता है। क्योंकि हम लोग का डायरेक्ट कस्टमर फेसिंग है, तो हम लोग को मतलब कस्टमर अलग से आइडेंटिफाई कर लें कि हम इस टीम के हैं। और जैसे बैक एंड में लोग हैं, जो हो गए अकाउंटेंट हो गए, एचआर हो गए, या फिर जो डेवलपर्स हो गए, डिज़ाइनर, डेवलपर्स, मार्केटिंग के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, इवेंट नहीं मतलब जो लोग पोस्टर वगैरह को मैनेज करते हैं, जो पोस्टर डिज़ाइन करते हैं इनके लिए, तो वो सारी टीम, क्योंकि उनका कस्टमर से कोई डायरेक्ट रोल है नहीं, तो वो सब कुछ भी पहन कर सकते हैं। बट हम लोग का है पर्टिकुलर कस्टमर फेसिंग है, तो इसलिए हम लोग की पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है। तो मैंने इस कंपनी से ऑफ़र क्यों एक्सेप्ट किया, इसके तो पहला तो यही रीज़न है कि मेरे पास उस टाइम और कोई ऑफ़र था नहीं, और जैसा मुझे चाहिए था एक्चुअली ये वैसा ही प्रोफाइल है। मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था जिसमें, बिकॉज मुझे यहाँ की इंग्लिश, यहाँ की ब्रिटिश इंग्लिश काफ़ी चेंज है, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जिसमें मेरा कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, मतलब जिसमें मेरी कम्युनिकेशन स्किल और थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, और सिमिलर रोल मुझे मिल गया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा, यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो अच्छी है, कस्टमर फेसिंग रोल है, और यहाँ पे जो कंपनी के बेनिफिट्स हैं, मतलब इनकी जितने भी, पीछे ट्रेन जा रही है तो यस, इनके जितने भी सर्विसेज हैं, मतलब जितने भी सेंटर्स हैं, जो सर्विसेज ये लोग देते हैं, तो वो मुझे और मेरे हस्बैंड को सारी चीज़ें फ्री हैं। जो इनकी मेंबरशिप है, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को सारी चीज़ें फ्री हैं, तो ये एडेड एडवांटेज है। और वर्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। 40 आवर्स इन अ वीक मुझे कंप्लीट करना होता है, तो 8 आवर्स एवरी डे, वो भी मुझे सही लगा। और शिफ्ट टाइमिंग भी मेरी अच्छी है, 5 डेज़ वर्किंग है। और मैनेजर बहुत अच्छी है, वो फ्रांस की हैं। जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मतलब जैसा मैं चाह रही थी सारा मिला के मुझे वैसा मिला। सैलरी पैकेज भी सही मिल गया, इंडिया के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है। बाकी यहाँ के अकॉर्डिंग भी सही है, बिकॉज़ यहाँ पे अभी जॉब के काफ़ी इशू चल रहे हैं, इतनी जल्दी आपको मिलती नहीं है, और मुझे 2 महीने के अंदर ही जॉब मिल गई थी, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी ग्रेटफुल मैं हूँ। और एक चीज़ ये भी है, मुझे ऐसी जॉब प्रोफाइल चाहिए थी जिसमें मतलब इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर ना हो। यहाँ पे ये अच्छा है कि ये सब लोग टीम वर्क करते हैं, ऐसा इंडिविजुअल आपके ऊपर कोई वर्क प्रेशर नहीं होता, जो मुझे अच्छा लगा। और सेकंड चीज़, मतलब मैं जॉब भी करती हूँ, फिर घर का भी देखती हूँ। हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं मतलब लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा करना ही पड़ता है। कितना भी आप 50-50 कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो आगे पीछे करना ही होता है। तो मुझे ऐसा ही चाहिए था कि मेरी जॉब के साथ साथ मेरा घर का काम भी चलता रहे। मैं ये यूट्यूब वगैरह वीडियो बनाती हूँ, वो भी मेरा चलता रहे। और मैं थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करती हूँ, इंडिया में मैं करती थी, तो अभी भी मेरे पास 4-5 क्लाइंट हैं, तो उनका मैं अभी काम कर रही हूँ। तो मुझे कुल मिला के ऐसा ही चाहिए था कि ऐसा नहीं कि एकदम जॉब अच्छी हो जाए या फिर बहुत वर्क प्रेशर हो, मैं घर का काम ही ना कर पाऊँ, बट मुझे बैलेंस चाहिए था जिसमें मेरी जॉब भी सही चलती रहे,
मैं अपना घर का भी सारी चीज़ें देख लूँ और अपने जो हॉबीज़ हैं या जो पैशन है वो सब भी कंटिन्यू करूँ। तो इसलिए मुझे ये कंपनी, प्रोफाइल और जॉब सैलरी और एवरीथिंग मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैंने ये एकदम एक्सेप्ट कर लिया था। और हाँ, वहाँ पे मेरे सेंटर में फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी ये सब अलाउड नहीं है। इसके 2-3 रीज़न है। पहली चीज़ तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं, अराउंड आई थिंक 2 से 3 हज़ार लोग पर डे विज़िट करते हैं। तो एसच मतलब कोई अपने जिम क्लॉथ में है, किसी स्विमिंग वेयर में है, ये सब है, तो आप उनको ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फ़ोटोग्राफ़ी स्ट्रिक्टली बैन है वहाँ पे। तो मैं अपनी जब मतलब शिफ्ट में होती हूँ तो मैं जो मोबाइल है एकदम बैग में डाल देती हूँ, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। बट हाँ, मैं सेंटर के आपके कुछ वीडियोस दिखा दूँगी कि हमारा पूल कैसा है, हमारी क्लासेस कहाँ होती हैं और हमारी जिम कैसी है, ये सब। बट ऐसे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनकी क्लासेस होती है। फॉरेनर्स को बिल्कुल पसंद नहीं है उन बिना परमिशन के आप उनके बच्चों को रिकॉर्ड करें। ये चीज़ें थोड़ी यहाँ पे अलग हैं, तो इसलिए मैं मतलब वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, आप उनको बार बार मतलब फ़ोटो वीडियोग्राफी ये सब नहीं कर सकते। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से, बिकॉज डेली इतने सारे लोग आते हैं और सारे लोगों को पसंद नहीं होता है आप उनकी मतलब कंपनी में कैमरेज लगे हैं जो CCTV कैमरेज होते हैं, बट ऐसे स्टाफ वाला कोई उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है, तो इसलिए मैं अंदर का कुछ वीडियो या कुछ बनाती नहीं हूँ, पहली चीज़। और एक और चीज़ है, जब से मैं UK में आई हूँ यहाँ मैंने देखा है कि लोग फिटनेस हेल्थ में बहुत ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे भी कुछ ऐसा लगता था कि बिकॉज यहाँ पे जिम वगैरह सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, तो मेरा हमेशा से लगता था कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें मतलब हेल्थ एंड वेलनेस में कुछ मिल जाए। और बाय गॉड ग्रेस मुझे उसी में जॉब मिल गई। तो हमारे पास सारी मेम्बरशिप, सारी चीज़ें फ्री हैं, तो एक चीज़ ये अच्छी हो गई। दूसरा ये कि मैं जब भी यहाँ पर आई, मतलब IIT में भी थी, हस्बैंड की वजह से थी। यहाँ जो आई हूँ वो भी हस्बैंड की वजह से आई हूँ। तो मुझे भी कुछ ऐसा लगता था कि मेरी भी कुछ जॉब ऐसी हो जिसमें हस्बैंड के लिए कुछ हो। और बाय गॉड ग्रेस इसमें क्या हुआ कि मुझे और मेरे हस्बैंड मतलब मेरे पार्टनर को दोनों को फ्री मेंबरशिप मिली है ऑल सेंटर ऑल सर्विसेज की, तो वो भी एक अच्छा हो गया। तो इसलिए मुझे ये कंपनी और अच्छी लगती। और मैं कॉर्पोरेट में ऑलरेडी जॉब कर चुकी थी, तो मुझे कॉर्पोरेट का नहीं चाहिए था क्योंकि इंडिया में कॉर्पोरेट में बहुत प्रेशर था। मैं बिज़नेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में थी, तो मुझे इतने बड़े बड़े टारगेट दिए जाते थे, इतना रेवेन्यू जनरेट करना, ये करना, वो करना। उसी से फेड अप होकर मैंने जॉब छोड़ दी थी। फिर मैंने खुद का काम स्टार्ट किया था, वो मैंने 4-5 साल किया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ मूव हो गए। तो यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली। यहाँ पर बिल्कुल प्रेशर नहीं है, बहुत ही सारा टीम वर्क होता है, सारे लोग साथ में काम करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि मैंने क्यों यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी है और क्यों चीज़ें करी, तो इसलिए ये भी करा। सो या अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है मेरे प्रोफाइल में, तो हम लोग सेल्स मार्केटिंग में हैं, तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे इनके इवेंट्स होते रहते हैं। तो अभी बीच में कैरियर वीक हुआ था, इससे पहले एक फ़ुटबॉल मैच हुआ था, अभी एक और आने वाला इवेंट। तो हम लोग अलग अलग जगह भी जाते हैं जहाँ इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ जाके मतलब यही सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। सेंटर की जो सर्विसेज हैं, मेंबरशिप है, उनको प्रमोट करते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी क्योंकि UK में मैं अभी नई हूँ, तो यहाँ पे नई नई जगह जाऊँगी, नए नए लोगों से मिलूँगी, तो वो भी एक कनेक्शन बढ़ेगा। तो वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगी थी। तो सारी चीज़ें मतलब मुझे ऑन एन एवरेज अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी। So I think that's all for today. Bye bye, take care, like my video, subscribe to my channel, see you in the next one.